चलिए आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बच्चों, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो चलिए इसको फिगर इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ नहीं है बच्चों, फिगर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक रोम्बस लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस में आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, बोलिए। उसका चारों साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा, और उसका जो डायगोनल होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आप रोम्बस में पढ़ चुके हैं। और सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम। चलिए उसके बाद बोलता है क्या, ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी। ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का आर, और डी ए का है आपका मिड पॉइंट एस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का क्यू है, सी डी का आर है, और डी ए का एस है। तो देखिए चारों मिड पॉइंट चारों साइड में हम ले लिए। अब चारों को मीट कीजिए। देखिए यहां तक तो बन गया। तो आपको दिखाना है क्या कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल। तो आप पढ़े हैं बच्चों, रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, और सबसे जरूरी उसका और एक प्रॉपर्टीज है क्या, उसका हर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहां तक तो फिगर में समझ में आ गया। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या है, फिगर को ड्रॉ कर दिए। तो चलिए अब लिखते हैं बच्चों क्या क्या गिवन है। गिवन में क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus. rhombus ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्या है, रोम्बस है। दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पहला प्रॉपर्टीज तो आपको ये मिला, कॉमा एंड AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू क्या होगा, DA, ये भी मिलेगा। एंड इट्स डायगोनल्स आर bisected at right angles। देखिए क्वेश्चन में ABCD एक दिया हुआ है रोम्बस, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस। तो आपको दैट इज इसमें क्या क्या मिल रहा है बच्चों, उसको पूरा लिख दिए कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम होगा, एंड उसका चारों साइड्स इक्वल होगा, और उसका जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्टेड है, बाइसेक्ट करेगा एट राइट एंगल्स पर, एंड इट्स डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड या बाइसेक्ट एट क्या है, राइट एंगल्स। देखिए इस क्वेश्चन में ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको हम यहाँ पर लिख दिए, जिसका इस्तेमाल हमको यहाँ पर करना है, या जिसका जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए ये तो रोम्बस के प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर लिख दिए थे। आप एग्जाम में चाहें तो ये नहीं भी लिखिएगा तो काम आपका चल जाएगा, ये वाला चीज। और जो मेन गिवन है उसको यहाँ लिखते हैं, क्या है, इन विच P, Q, R
and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि P, Q, R और S जो है वो मिड पॉइंट से किसका, साइड्स AB, BC, CD एंड DA का, ये दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है। चलिए उसको आगे लिखते हैं बच्चों। चलिए इसके आगे लिखते हैं कि प्रूव क्या करना है। तो टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल, ये जो मिड पॉइंट को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल मिला है बच्चों वो क्या है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस को क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो लिखेंगे टू प्रूव में क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए पहले तो एक डायगोनल को हम लोग मिलाते हैं। चलिए इस डायगोनल को हम लोग मिला दिए। तो कंस्ट्रक्शन में आ गया बच्चों, कंस्ट्रक्शन में आ गया जॉइन AC, जॉइन किया हमने किसको, AC को। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं बच्चों। तो चलिए लिखिए क्या, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा कि हम लोग प्रूव किए थे PQRS एक पैरेललोग्राम, उसी तरह यहाँ भी हमको ये करना होगा। तो चलिए पहले लेते हैं ट्रायंगल में। इन ए ट्रायंगल ADC, S and R are midpoints of sides DA and DC। S जो है वो DA का मिड पॉइंट है और R जो है वो DC का मिड पॉइंट है। तो हम लोग लगाएंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है बोलिए, कि अगर किसी ट्रायंगल्स के दो साइड का मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड का पैरेलल भी होगा और लेंथ में क्या होगा, हाफ। यानी कि इस ट्रायंगल ADC में SR पैरेलल है AC का और SR इक्वल टू क्या होगा, हाफ AC। तो यहाँ लिखते हैं SR पैरेलल है AC का और SR इक्वल टू क्या आएगा, हाफ AC। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम लगाए इस ट्रायंगल में और मिल गया हमको क्या, SR पैरेलल है AC का और SR इक्वल टू हाफ AC। अब चलते हैं नीचे वाले ट्रायंगल ABC में। एंड इन ए ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में P and Q are midpoints of AB and BC, P and Q are midpoints of AB and BC। यहाँ तक आपको मिला। तो चलिए फिर लगाते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा बोलिए, PQ पैरेलल होगा AC का, PQ पैरेलल है AC और PQ इक्वल टू क्या है, हाफ AC। इक्वेशन नंबर 2। इस ट्रायंगल से इक्वेशन 1 मिला और इस ट्रायंगल से इक्वेशन 2 मिला।
अगर दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे बच्चों तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन पर नजर रखिए। एस आर पैरेलल है किसका, एसी का, और पी क्यू भी पैरेलल है एसी का। ध्यान दीजिए, एस आर पैरेलल है एसी और पी क्यू भी पैरेलल है क्या, एसी का, यानी कि इसमें एसी कॉमन है, यानी कि एस आर पैरेलल भी क्या होगा, पी क्यू। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एस आर पैरेलल है किसका मिला, पी क्यू का। अब भाई सेकंड पार्ट में एस आर इक्वल टू हाफ ए सी और पी क्यू इक्वल टू क्या ना, हाफ ए सी। एस आर इक्वल टू हाफ ए सी और पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, यानी कि दोनों का आर एच एस पार्ट इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होगा, इक्वल। तो एंड क्या मिला, एस आर इक्वल टू पी क्यू। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये इसके पैरेलल मिला और दोनों क्या मिला, इक्वल मिला। इससे क्या पता चल रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, एक क्या होगा, पैरेललोग्राम। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हेंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ देखिए हमको रेक्टेंगल प्रूव करना था, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है और उसका सारा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो चलिए पैरेललोग्राम तो हम लोग इसको प्रूव किए, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आपका का इक्वल होता है। तो एक हिस्सा यहाँ तक तो हम लोग प्रूव किया। अब इसके आगे हमको 90 डिग्री दिखाने के लिए आगे और काम करना होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बनाते हैं। चलिए यहाँ एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक हिस्सा तो हम लोग प्रूव कर चुके बच्चों कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट साइड्स भी क्या होगा, इक्वल। अब हमको इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसका हर एक एंगल क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। तो आगे वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए हमको ज्वाइन करना होगा किसको, डीबी को। तो आगे जाने के लिए हम लोग क्या किए बच्चों, ज्वाइन किए किसको, बीडी को। बीडी को, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पर, एंड ओ इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। देखिए आगे का और रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करने के लिए हम लोग दूसरे डायगोनल को भी मीट किए, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को O पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक तो आ गया। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ABCD यहाँ दे देते हैं क्या, ये वाला पॉइंट E हो गया, और इस पॉइंट का नाम हम लोग दे दिए क्या, F। ये तो O मिला, ये आपका E है, और ये आपका क्या है ना, F है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग फिर बनाते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में AC जब डायगोनल लिए थे उस समय SR पैरेलल था किसका, AC का। वी हैव SR पैरेलल है AC का। ध्यान दीजिए, SR पैरेलल होगा AC। क्यों होगा बच्चों, बोलिए। क्योंकि ADC ट्रायंगल में DA का मिड पॉइंट S था और DC का मिड पॉइंट R, और दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाए थे, तो SR जो था थर्ड साइड AC का क्या होगा, पैरेलल। अब आइए, SR का ही पार्ट है कौन, ER, और AC का पार्ट है कौन, OF। तो हम लिख सकते हैं दैट इज ER पैरेलल है किसका, OF का। ER पैरेलल हो गया किसका, OF का। क्यों हो रहा है बच्चों, तो समझ रहे हैं। अगर SR पैरेलल है AC का, तो उसका कोई भी पार्ट, छोटा से छोटा पार्ट्स भी एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल।
यानी कि ई आर भी पैरेलल होगा किसका, ओ एफ का, तो हम लोग लिख दिए। अब आइए अगर इस ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग, देखिए बी डी सी, ये तो निकाले नहीं है बच्चों, जिस तरह से ए डी सी ट्रायंगल में काम किए उसी तरह से अगर आप बी डी सी ट्रायंगल में काम करेंगे तो ध्यान देंगे क्या मिलेगा, बोलिए। सी डी का आपका मिड पॉइंट आर है और सी बी का मिड पॉइंट कौन है, क्यू है, तो क्यू आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, बोलिए बी डी का। तो लिखते हैं एंड क्यू आर पैरेलल है किसका, बी डी का। देखिए क्यू आर पैरेलल है बी डी का, तो क्यू आर का हिस्सा है कौन, आर एफ, आर एफ पैरेलल होगा। बी डी का हिस्सा है कौन, ओ ई, तो आर एफ पैरेलल होगा किसका, ओ ई का। तो ध्यान दीजिए ई आर, ये ई आर पैरेलल है ओ एफ का, आर एफ पैरेलल है ओ ई का। तो ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है, बोलिए एक पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं सो क्वाड्रिलेटरल ई ओ एफ आर इज ए पैरेललोग्राम। ई ओ एफ आर क्या होगा, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल। ई ओ एफ आर एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। और हम स्टार्टिंग में ही गिवन में आपको लिख दिए थे कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट करता है, राइट एंगल पर, यानी कि 90 डिग्री पर। ये हम लोग जानते हैं किसके प्रॉपर्टीज से, रोम्बस के प्रॉपर्टीज से, इसीलिए उसको गिवन में हम सबसे पहले लिख दिए थे। तो आप कहाँ उसका यूज करें, अब देख रहे हैं। सबसे पहले ई ओ एफ आर जो है वो क्या साबित हुआ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट जो एंगल्स होता है वो इक्वल होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं हेंस एंगल आर इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ का वैल्यू 90 डिग्री कहाँ से मिला, आप पढ़े हैं कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है किस पर, राइट एंगल पर, यानी कि ये यहाँ पर जितना भी एंगल है चारों का चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज हम लगाए बच्चों कि ओ एंगल किसके बराबर होगा, बोलिए आर के। तो आर और एंगल ओ का वैल्यू कितना हुआ, 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री होता है तो सारा का सारा एंगल क्या हो जाता है, बोले 90 डिग्री। इससे आप जानते हैं अगर ये पैरेलल ये है तो को इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इन दोनों एंगल्स का सम 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, उस हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, 90। तो एक किसी भी उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल भी अगर 90 डिग्री है तो सारा का सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ तो आपको मिल गया, क्या मिला, दैट इज एंगल O इक्वल टू एंगल R, एंगल F और एंगल क्या है E, सारा का सारा क्या मिल गया, 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। और आपको यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर जो ये प्रूव किए बच्चों, उस प्रूव को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग PQRS को क्या प्रूव किए, पैरेललोग्राम। देखिए यहाँ पर हम दिखाएं, पैरेललोग्राम प्रूव करने से आपका एक हिस्सा रेक्टेंगल का प्रूव हुआ, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है। और पैरेललोग्राम का भी ऑपोजिट साइड्स क्या इक्वल, और रेक्टेंगल का भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल। उसके बाद रेक्टेंगल का एंगल्स को 90 डिग्री दिखाने के लिए हमने ज्वाइन किया किसको, बीडी को। इस बीडी को ज्वाइन करने के बाद ध्यान दीजिए, पहले तो एस आर पैरेलल है एसी का, तो ई आर पैरेलल हुआ ओ एफ का। इसी प्रॉपर्टीज यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम को लगाएंगे तो क्यू आर पैरेलल होगा बीडी का, तो एफ आर या आर एफ भी पैरेलल होगा किसका, ईओ का या ओई का। तो ये पैरेलल है इसका, ये पैरेलल है इसका, यानी कि ई ओ एफ आर,
EOFR क्या है? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप जानते हैं क्या, उसका ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल। यहां लिख देते हैं इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होता है। और ये 90 डिग्री कहां से आया बच्चों? शुरू में स्टार्टिंग में हम गिवन में लिख दिए थे क्या, कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है कहां पर? राइट एंगल पर। यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यहाँ का चारों एंगल कितना होगा? 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। उसके बाद कोई इंटीरियर एंगल्स वाले प्रॉपर्टीज को लगाइएगा तो ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो ये आप ऐसे भी प्रॉपर्टीज में जानते हैं कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसका सारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल के लिए जो दोनों प्रॉपर्टीज चाहिए था वो हमने यहाँ पर दिखाया। पहला दिखाया कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा दिखाया इसका सारा एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो PQRS जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होगा? रेक्टेंगल। और आपको यही प्रूव करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या है ना, प्रूव होता है। देखिए लेंदी तो जरूर दिख रहा है बच्चों, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम डिटेल आपको बता दे रहे हैं। आप चाहें तो जैसे गिवन का कुछ हिस्सा आप क्या स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्किप करके डायरेक्ट इस सबको लिख सकते हैं। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। लेकिन समझाने के लिए हम इसको लेंदी बनाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना लेंदी होगा, क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए लेंदी बनाए हैं पूरा डिटेल में। अब जहां चाहे वहां पर क्या है ना, समझते हैं तो वो एरिया आप हटा करके इसको छोटा कर सकते हैं। फिर भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको फिर से आपको क्या है ना डिटेल समझा देंगे।